नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 हार की जीत को पढ़ेंगे व समझेंगे। इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लेखक से परिचय दिया गया है, तो आइए पहले इसे पढ़ते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1896 और मृत्यु हुई थी 1983 में। तो इनका जीवन काल 1896 से लेकर 1983 तक रहा। तो आइए अब पाठ को पढ़ते व समझते हैं। पाठ 4 हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, यानी भगवान की पूजा करने के बाद उनका जो भी समय बचता था, वह घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी कि बाकी का जो समय है वो घोड़े की देखभाल में जाता था। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का जोड़ा सारे इलाके में ना था, यानी कि उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा का अर्थ क्या होता है? लोहे से बनाई जाने वाली चौकोर आकार की कंघी होती है, ठीक है, जिससे घोड़े के शरीर की धूल को साफ किया जाता है। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब का अर्थ होता है सामान या घर गृहस्थी, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा का अर्थ होता है नफरत। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, ऐसा उन्हें भ्रम हो गया था। भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते। संध्या का अर्थ होता है शाम के समय, ठीक है। तो उन्हें चैन ना आता कि जब तक वो शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता, उन्हें चैन नहीं मिलता था तब तक। खड़क सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, यानी कि कीर्ति का अर्थ होता है यश। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, बेचैन हो उठा। अधीर का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल, ठीक है। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती पूछते हैं, कहो इधर कैसे आ गए? फिर वो कहता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी सुल्तान की इच्छा। विचित्र जानवर है, यानी बहुत ही अनोखा जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। किसने कहा? बाबा भारती ने। फिर खड़क सिंह कहता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती कहते हैं कि उसकी जो चाल है वो तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है।
फिर बाबा भारती कहते हैं क्या कहना, उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी उसकी छवि जो है वो छप जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। कौन कह रहा है? ये खड़ग सिंह कह रहा है। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल क्या होता है? जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों के रखे जाने वाला स्थान। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, हैरानी से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। बांका यानी कि अद्भुत सुंदर घोड़ा। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। डाकू क्या सोच रहा है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, उसके मन में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, जैसे बालक जो है वो किसी चीज को देखकर, जो उनकी मनपसंद चीज हो उसे देखकर अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, धैर्य खो बैठते हैं। तो ऐसा ही हाल किसका हुआ? खड़ग सिंह का। परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। फिर बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा यानी तारीफ दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, यानी बहुत सारा बल था। आदमी थे और बेरहमी थी, यानी बहुत ही निर्दयी था वो। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता कि उन्हें प्रतिक्षण हर पल क्या लगा रहता, किस बात का डर लगा रहता कि कहीं खड़ग सिंह ना आ जाए और मेरे घोड़े को ना चुरा कर ले जाए। परंतु कई मास बीत गए, मास यानी कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि खड़ग सिंह आया ही नहीं, तो बाबा भारती भी पहले तो बहुत रखवाली करते थे, चौकन्ने थे वो, लेकिन बाद में वो क्या हो गए? असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे और इस डर को क्या समझने लग गए कि बुरा सपना समझ के झूठ समझने लग गए। ठीक है। संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता यानी खुशी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे, अत्यधिक प्रसन्न होते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। तो ये है जिसने आवाज लगाई थी, विकलांग व्यक्ति, ये बाबा भारती और ये उनका घोड़ा सुल्तान। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज यानी अपंग व्यक्ति जो है वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, यानी कि 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। फिर बाबा भारती पूछते हैं, वहां तुम्हारा कौन है? फिर वो अपाहिज व्यक्ति कहता है,
दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा कि अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय यानी डर, मुख से यानी मुंह से भय, विस्मय, और विस्मय क्या होता है, दुख, और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। कौन था वो अपाहिज डाकू? खड़ग सिंह। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती क्या कहते हैं उसे कि एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया, रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, कि मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। ये किसने कहा? खड़ग सिंह ने। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, कि जो भी अभी अभी घटना घटी है उसे किसी के भी सामने मत बताना कि तुम अपाहिज बनकर आए, मैंने तुम्हारी सहायता की और तुमने छल से मेरे घोड़े को मुझसे छीन लिया। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन का अर्थ होता है अभिप्राय या मतलब। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, जैसा कि बाबा भारती ने उस अपाहिज पर किया। दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो, कि उन्होंने अपने घोड़े से बिल्कुल मुंह फेर लिया, जैसे वो उसे जानते ही ना हो, कोई संबंध ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके जो शब्द जो उन्होंने खड़ग सिंह से कहे वो खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है उनका। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, बहुत प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यानी कि इस घोड़े को देखकर जो उनका मुंह है, जो मुख है, चेहरा है, वो फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। क्या सोच रहा था वो? कि उनको अपने घोड़े से इतना प्रेम था, जिसे देखकर उनका चेहरा खिल जाता था, उसके बिना वो रह नहीं सकते थे, और भजन भक्ति भी छोड़ दी थी उन्होंने और इसी की रखवाली करते थे। लेकिन आज उनके मुख पर एक भी दुख की रेखा तक नहीं थी। बस उन्हें इस बात का ख्याल था कि कहीं लोग जो है
वो गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, यानी कि उसके जो गले में जो पट्टा बंधा हुआ था उसे पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था, क्योंकि घोड़ा था ही नहीं वहां पर, तो उन्हें किसी भी चोरी और किसी भी तरह के डाके का यानी डकैत का डर नहीं था, भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। आराम से फाटक को बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पछतावे के आंसू थे, यानी उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया, यानी कि जो सुबह का समय हो गया था। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। फाटक पर पहुंचकर उन्हें याद आया कि घोड़ा तो यहाँ पर है ही नहीं। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया, और जो निराशा से वो घिर गए, उससे क्या हुआ, उनके पैर जो है वो वहीं पर जम गए, भारी हो गए, वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की छाप को पहचान लिया, यानी कि जब स्वामी जी अस्तबल में के फाटक पर पहुंचे तो उनके जो आने की वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया, यानी कि उसकी आहट को पहचान लिया, अपने स्वामी के पांव की आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने घोड़े की आवाज़ सुनी तो वो प्रसन्नता से, आश्चर्य से हैरान भी हुए कि घोड़ा कैसे हो सकता है, और खुशी भी हुई उन्हें, और दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया कि जब बाबा भारती अपने घोड़े से मिलकर बाहर निकले तो उनकी आंखों में जो आंसू थे वो भूमि पर, जमीन पर उसी जगह पर गिरे जहां पर बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था, यानी उसके जो पश्चाताप के आंसू थे वो बहे थे, और दोनों के आंसुओं का, यानी कि बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो इस प्रकार बाबा भारती की उदारता और उनके पवित्र विचारों से प्रभावित होकर खड़ग सिंह ने उनका घोड़ा जो है उन्हें वापस लौटा दिया और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ, और इस प्रकार जो बाबा भारती हैं उनकी हार कर भी जीत हो गई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।